हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आ चुके हैं अपने लोग लेक्चर नंबर 2 में। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर 1 आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो इसी तरह से लेक्चर करते जाओ। हर एक लेक्चर को समझते हुए आगे चलना है, ठीक है यार। और देखो आपके जो कमेंट्स आते हैं ना यार, मैं आपको सही बताता हूँ, मुझे बहुत रियल में बहुत अच्छा लगता है। उससे एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो ना। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेक्चर को। देखते हैं भैया आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से पहले हमने आयुपेक कर लिया, अब यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कितने टाइप्स होते हैं मैं आपको बता दूंगा, और उसमें सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखना एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। इससे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको आज क्या मिलने वाला है, होमवर्क मिलने वाला है। तो यहाँ से अपना होमवर्क वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखा जाए। देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जो प्रिपरेशन होता है, इसमें बेसिकली हमें 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। क्या क्या कंसेप्ट है? तो पहले पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। तो एल्कीन से भी अल्कोहल बन सकता है। इसके अंदर 2 कंसेप्ट है। पहला तो क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों ही एल्कीन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। एक एक करके दोनों देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिडक्शन वाला देखेंगे। रिडक्शन किसका होगा, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब इसका रिडक्शन करते हैं तो भी हमें अल्कोहल मिलता है, ठीक है। और इस चैप्टर में रिडक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ा दूंगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी पढ़ लेंगे, एंड हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रिडक्शन भी पढ़ लेंगे। दोनों पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, क्लियर है। एंड उसके बाद वीवीआई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या, ग्रिगनार्ड रिएजन। अपने आप में पूरा समंदर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बोल दो इसको, क्लियर है ना। और गारंटी है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये 3 पार्ट हमें पढ़ना है, किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। तो आराम आराम से समय लेते हुए कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक, मैकेनिज्म, क्वेश्चन सब करेंगे, क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। एल्कीन के अंदर जो सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्लियर है। आओ पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। देखो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, पहली बात तो हाइड्रेशन वर्ड आया है, वो आया है किससे, हाइड्रेट से, मतलब वाटर। मतलब यहां पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बोलो भैया, वाटर का एडिशन होने वाला है। किसमें, एल्कीन में। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, क्लियर है ना। तो वाटर का एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्लियर है। मैं आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे होता क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एल्कीन लिखा। सबसे छोटा एल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिखा होगा H3O+, ठीक है। तो देखो ना, ये आपस में जब कंबाइन होता है ना, ये अपना लोन पेयर देता है, तो ये वापस से क्या बन जाता है, H3O+ ही बन जाता है। चाहे क्वेश्चन में ये लिखा हो, चाहे क्वेश्चन में ये लिखा हो, दोनों कंसेप्ट क्या है, सेम है, क्लियर है। अब सुनना, पहले मैं बता रहा हूं शॉर्टकट कि क्वेश्चन हमारा कैसे बन जाएगा, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म में जाएंगे, क्लियर है। ध्यान से देखो, पहले मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट कि भैया हमारा एग्जाम का काम कंप्लीट हो जाए। शॉर्टकट कैसे, देखो, आपको पता है कि बेसिकली एडिशन किसका होना है, वाटर का। सिंपल सा बात तो ये है ना, ये तो मीडियम है, एसिडिक मीडियम। देखो भैया, एडिशन किसका होना है, वाटर का। और आपको पता होगा कि वाटर के अंदर खुद 2 चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H+, एक छुपा होता है OH-। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जुगाड़, ठीक है। वाटर का एडिशन होगा, वाटर में 2 चीज, एक H+ और एक OH-। इतना बात क्लियर है ना। अब ये दोनों ग्रुप यहाँ पे आएगा। जब 2 ग्रुप आएगा तो 2 जगह भी खाली होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये भी जगह खाली और ये भी जगह खाली। और एक बात मैं आपको हमेशा याद रखना है, क्या, कि जब जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, मान लो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, जब जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तरफ प्लस आता है, एक तरफ माइनस, क्लियर है ना। क्योंकि प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन हुआ होगा, तभी तो डबल बॉन्ड बना होगा, क्लियर है। तो एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस को क्या चाहिए, प्लस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस पे आ गया माइनस, और माइनस पे क्या आ गया, प्लस। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो H+OH क्या हो गया, वाटर। तो वाटर का एडिशन यहाँ पे हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, CH2 है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH2+H से क्या बन गया, CH3। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 ऑल। इज इट क्लियर, ठीक है।
पर बहुत लोग को डाउट आया कि सर माइनस यहाँ नहीं आ सकता, प्लस यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, वाटर का एडिशन करना। और आप देख सकते हो क्या बन चुका है, एल्कोहल बन चुका है। क्या बन चुका है, एल्कोहल बन चुका है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी तो एक क्वेश्चन कराया है, अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से पहले इसको उतारो। शॉर्टकट यही है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एंजॉय करो। क्लियर है ना, जल्दी से उतारेंगे। चलो भैया हो गया, आ जाओ। एक क्वेश्चन और करता हूं, यहां पे कंसेप्ट है, ध्यान देना। अब खुला नहीं मचा सकते आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे रिएक्शन कर दिया क्या, H2O और यहां पे लिखा है H प्लस। क्लियर है ना। अब सुनना ध्यान से, क्या होगा अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा ना H3O प्लस, तो क्या करना, मन मन में इसको ऐसे तोड़ लेना, इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो केस बनेगा। क्या क्या, ध्यान से देखना, पहले समझा देता हूं, बहुत काम का चीज है। CH3 है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक बार प्लस यहां आएगा, एक बार माइनस यहां आएगा। पर ये भी तो केस हो सकता था, कौन सा केस, वहां वाले में दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वहां पे दो ही कार्बन था। यहाँ पे CH3 CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, दो केस बन सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। और आपको पता है जब एक रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं तो एक मेजर होता है और एक क्या होता है, माइनर। तो इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, जल्दी से बता दो क्या होगा, मेजर कौन माइनर कौन। जल्दी से सोचो, एक बेसिक से जाना है। आपने पहले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं एमके रूल एंड एंटी एमके रूल, याद है एमके रूल, मार्कोवनिको रूल। क्या कहता था, सुनना ध्यान से, जब प्लस आए माइनस आए तो प्लस को ध्यान दो, बस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, गरीब से हमें मतलब होता है। ठीक है भैया, अब देखो, आपको पता है कार्बोकैटायन यहाँ पे कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है। कार्बोकैटायन मतलब गरीब, गरीब को दो जगह से स्टेबिलिटी मिल रहा है ना, दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये क्या होगा, मेरा लेस स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और जो लेस स्टेबल है वो मेरा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। क्लियर है। तो हम किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है छुपा हुआ, एक होता है OH माइनस और एक क्या होता है H प्लस। तो प्लस को दे दो माइनस, माइनस को दे दो प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, CH3 है, CH है, ऊपर कौन आ गया, OH, और यहाँ कौन है, CH2 था, एक H मिल गया, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। इसका आयुपेक बताना भाई क्या होगा, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रोपेन टू पे ऑल। क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू पे ऑल एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है। तो जब दो कार्बन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे फर्क पड़ गया क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, दो जगह से स्टेबिलिटी मिला, तो ये मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनर। तो हमें मेजर वाला लेके चलना होता है। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और अल्कोहल बन जाता है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, आइए फटाफट से, जल्दी से उतारते चलो, नहीं उतारोगे दिक्कत आएगा, नहीं समझोगे तो भी दिक्कत आएगा। ठीक है। अभी मैंने शॉर्टकट बताया है बस। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये बेंजीन है, अपना बेंजीन है, यहां पे ले लिया मैंने ओ ओ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और इसको मैंने पास कर दिया H3O प्लस से। तो जैसे ही H3O प्लस आए तुरंत पहले तो तोड़ देना, ठीक है, वो सही लगता है ना, H2O और यहाँ पे क्या है H प्लस। ठीक है, तुरंत तोड़ देना इसको। ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, खुद बताओ, खुद बताओ क्या होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बार प्लस माइनस, माइनस प्लस, पर बीच वाला जो प्लस होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसको दो जगह से स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है। और यहाँ तो भैया रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, तगड़े वाला होगा। तो ये CH है, यहाँ पे कौन है, CH2। तो जब प्लस बीच में आएगा, माइनस साइड में आएगा, तो वो हमेशा मेजर बनता है क्योंकि देखो ना यहाँ पे 2 डिग्री से स्टेबिलिटी मिलेगा। क्लियर है ना। प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। आपको पता है कि जल के अंदर होता है OH माइनस और यहाँ पे होता है H प्लस, तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, CH है,
यहाँ पे CH2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा H, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये अपना क्या है, बेंजीन है, यहाँ कौन है CH, ऊपर कौन है OH और यहाँ पे कौन है CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? पर बहुत लोग को मन में डाउट आ रहा है कि सर इस H प्लस का क्या काम है। अरे अभी तो मैकेनिज्म में सब क्लियर करूंगा ही ना यार। ठीक है, अभी तो हमने आंसर लिया है, एग्जाम में क्या होता है, आंसर लाना होता है, लिया है आंसर, काम खत्म हो गया। और अब एग्जाम में पूछता है कि मैकेनिज्म बताइए, तो अब सीखेंगे मैकेनिज्म। क्लियर है? कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया। बीच वाला कार्बोकैटायन हमेशा क्या होगा, मेजर, तो बीच में जो OH लगता है वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा मेजर होगा, और वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया। ठीक है, इस कंपाउंड का एक नाम भी होता है, बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसको स्टाइरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोला करो, स्टाइरीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये भी करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ करा दिया। ठीक है, अब आते हैं जो मेरा मेन काम है, वो है मैकेनिज्म। क्या है? मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोल देता हूं, समझिएगा। भागने के चक्कर में रहोगे तो जाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन करना आ गया, अगर क्वेश्चन देगा तो डायरेक्टली बना लेंगे, पर मैकेनिज्म पूछ दिया, 3 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। इसलिए एनसीईआरटी में भी देखोगे तो 3 स्टेप में समझाया गया है, एक एक स्टेप में एक एक नंबर मिलता है। ठीक है, समझो, एक बात बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या आएगा, बोलो? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये भी लिखा हो सकता है, या क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड, बोलो क्या? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, एसिड कैटेलाइज्ड। यही तो बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन को घुमा देता है और हमें आते हुए भी हम छोड़ देते हैं। मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो ये एसिड है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो एसिड था, कहाँ गया भैया, आ जाओ जल्दी से। ये जो H प्लस है ना, जो दिखता है, H2O तो अलग था, H प्लस था ना एसिडिक मीडियम, ये देखना किसके तरह काम करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड तो है ही, ये काम करता है कैटलिस्ट के तरह। किसके तरह काम करता है? कैटलिस्ट के तरह काम करता है। इसलिए यहां पे बोला गया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। पर आप बोलोगे सर कैटलिस्ट क्या होता है, बताइएगा। सुनो, कैटलिस्ट ये होता है कि जो रिएक्शन को आगे ले जाने में काम करता है, या मैं वैसा बोलूं कि जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा पर रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपके लाइफ में किसके तरह काम कर रहा हूँ, कैटलिस्ट के तरह। आ रहा हूँ, ठीक है भैया, आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर चले जाऊंगा, पर आपके लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं ना। तो जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, अपना काम किया और निकल गया, ऐसे को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? आओ एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल आराम से एकदम। ठीक है, देखो, स्टेप नंबर 1, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे लिखना, स्टेप नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को एक्सप्लेन करना है। पहले मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि समझाऊंगा तभी तो लिखूंगा यार। क्लियर है ना? देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे छोटा एल्कीन लेंगे, एग्जाम में भी यही लेना होता है। मैंने लिखा CH2। ठीक है, इसका नाम लिखो एकदम प्रॉपर, एक नंबर नहीं कटना चाहिए। इथीन लिख दिया, और साथ में क्या लेते हैं, बोलो? जल लेते हैं, बोलो हाँ या ना। कौन से मीडियम में लेते हैं? एसिडिक मीडियम में लेते हैं। क्लियर है ना? ये हमने स्टार्ट कर दिया। स्टेप नंबर 1, देखो होता क्या है, को पता होना चाहिए, एल्कीन ना कहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये पाई बॉन्ड, आपको पता होगा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन का भी नजर है इस वाले गरीब पे, क्योंकि सब तो गरीब को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इस वाले कार्बन का भी नजर है इस वाले H पे, दोनों ही बॉन्ड बनाना चाहता है H के साथ। वो मूवी आपने देखा है, गुंडे मूवी देखा है, जिसमें रणवीर सिंह है, अर्जुन कपूर है और प्रियंका चोपड़ा है, तो दोनों प्रियंका चोपड़ा के पीछे रहता है ना, वो वाला मूवी जिसमें गाना है, अरे वो कि दिल में बजी घंटी, वो वाला है ना। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है कि भैया ये अपना रणवीर सिंह है, ये अपना अर्जुन कपूर है और ये प्रियंका चोपड़ा है, दोनों इसके पीछे पड़ा है, हाँ ना। पर ये जो H प्लस है, ये जो अपनी प्रियंका चोपड़ा है, ये जाएगी तो किसी एक के पास, दोनों को नचा रही है, पर जाएगी तो किसी एक के पास, किसी एक का तो कटना है। तो किसका कटेगा, ध्यान से देखो। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूट के क्या हुआ, H का एडिशन हुआ, और H का जब जब एडिशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, बोलो?
प्रोटोनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोनेशन? एडिशन ऑफ H को ही बोला जाता है प्रोटोनेशन। क्या है? एडिशन ऑफ H को ही क्या बोला जाता है? प्रोटोनेशन। तो ध्यान से देखना क्या हुआ, चाहे तुम इधर दे दो चाहे तुम इधर दे दो, एक का बॉन्ड बनेगा और एक का कटेगा। क्या हुआ देखो, ये C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, सॉरी यहाँ पे भी कौन है? H है, और यहाँ पे भी कौन है? H है। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट चुका है। अब मान लो H का बॉन्ड बन गया किसके साथ? रणवीर सिंह के साथ, बन गया ना। अब किसका कट गया? अर्जुन कपूर का। भैया दोनों जा रहा था इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अब इसका कट गया, तो कटने का मतलब क्या हो गया भैया? गरीब हो गया ना, कट गया। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इसका बॉन्ड नहीं बना तो गरीब हो गया। गरीब मतलब कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप में लिखेंगे हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसी में ना H का लगा, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, टू फॉर्म कार्बोकैटायन। जैसे प्रोटोनेशन हुआ एक जगह पे तो H लग गया, पर एक जगह पे क्या आ गया? प्लस, और कार्बन पे प्लस आता है तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, पहले समझा देंगे और क्या लिखेंगे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ठीक है, ये मत दिखा देना एरो, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्लियर है क्या? तो पहला स्टेप तो क्लियर है। अब देखो भैया स्टेप नंबर 2। अब देख रहे हो वहां पे H प्लस का काम क्या था? हर चीज का काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आओ सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट, देख रहे हो टेक्नोलॉजी का यूज, देख रहे हो? ठीक है, अब देखो ये मेरा आ गया सेकेंड स्टेप। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में? गरीब हो गया है तो गरीब का मदद करने के लिए कोई तो होगा। कौन है? जल है। कौन है? जल है, H2O। आपको पता होगा वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये जो वाटर है ना, ये किसके तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तरह। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वाटर ने अटैक किया, किस पे? कार्बोकैटायन पे, गरीब पे, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो देखो भैया क्या हुआ, हर एक चीज को समझते हुए चलना है, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। क्या होगा? C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, कार्बन पे पहले से H और H लगा हुआ था। बॉन्ड किससे बना? ऑक्सीजन से बॉन्ड बना। ठीक है, और O के बगल में कौन था? H। O के बगल में कौन था? H2O था ना। अब यहाँ पे आपको पता है 2 लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब बोलोगे सर प्लस क्यों आया? क्योंकि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन कम होता है तो कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। क्लियर है? तो पहला स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बोलो? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, किस पे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर टू द कार्बोकैटायन, टू द कार्बोकैटायन। ठीक है, जो समझते हैं वही लिखते हैं, एग्जाम में ऐसे लिखना होता है। पहले लिख दिए, यहां समझ लिए, यहां लिख दिए। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया, कोई नहीं काटेगा। पहला स्टेप में हुआ प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एक लास्ट स्टेप बचा है जिसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H का आना, और डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H का जाना। मैं आपको दिखाता हूं, पहले जल्दी से इतना उतारो। ठीक है, मैकेनिज्म समझने का होता है भाई, एक बार समझोगे तो क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बस समझाने वाला होना चाहिए, तभी तो मजा आता है। ठीक है, चलो भैया, यार तुम ना सारे फिर से कमेंट करना यार, मैं रियली, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं वो देखा कमेंट, कोई है कश्मीर से भी बहुत लोग हैं भाई, उतना अच्छा अच्छा मैसेज कर रहे थे ना, मेरे को लगा कि भाई जल्दी से जाओ वीडियो रिकॉर्ड करो और जल्दी से यूट्यूब पे डालो। ठीक है, चलो भैया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, ओके 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 ओके, चलो भाई आगे बढ़े। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप पहले समझाऊंगा, थर्ड स्टेप उसके बाद हम लोग फिर अपना वो करेंगे। ठीक है, लिखने वाला काम करेंगे। तो ये रहा मेरा थर्ड स्टेप, ध्यान से देखो, आ गया मेरा थर्ड स्टेप, ये है मेरा। अब देखो ध्यान से देखना,
यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ना लाइफ में 2 ही बॉन्ड बनाना चाहता है, तभी वो स्टेबल रहता है। तो अब यहाँ थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H का जाना। तो H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देके चले जाता है, ऑक्सीजन को देके चले जाता है कि भैया तुम स्टेबल हो जाओ, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम अपना गरीबी मिटाओ, मैं जा रहा हूं। तो बेचारा यहाँ से H क्या होता है, निकल जाता है। H का आना प्रोटोनेशन, H का जाना डीप्रोटोनेशन। तो H यहां से निकल गया, तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2OH। यही हमारा आंसर था ना, क्या था, CH3 CH2OH। तो देखो यहां से क्या होगा, मैं लिख सकता हूं माइनस, या लास्ट में दिखा देना, यहाँ पे दिखा के फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया बोलो, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH2 है, और यहाँ पे कौन है, OH, और साथ में कौन निकल गया, H प्लस बाहर निकल गया। बोलो हाँ या ना। सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ था, H प्लस नहीं ना रिएक्शन को हेल्प किया था। स्टार्ट रिएक्शन कहां से हुआ था, H प्लस से रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया और खुद बाद में निकल गया। H प्लस को क्या बोलते हैं, एसिड, और ये किसके तरह काम किया, कैटलिस्ट के तरह काम किया, अपना काम करके निकल गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यही 3 स्टेप लिख तो दूं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करके अपना काम करके निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो एग्जाम में आपको यही 3 स्टेप अच्छे से लिखना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सुनो एक सेकेंड। जैसे कि आप ये 3 स्टेप लिखोगे ना, 3 स्टेप लिखोगे, ये 3 स्टेप लिख लिया ना, पर उससे पहले ना वो दिखा देना, क्या दिखा देना, मैं आपको बोलता हूं। जैसे कि ये आपने 3 स्टेप किया ना, तो सबसे पहले ऊपर में दिखा देना ऐसे, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखना H2O, ठीक है, साथ में यहाँ पे लिखना H प्लस, क्योंकि आपको तो पता ही है ना प्रोडक्ट। तो पहले ये रिएक्शन दिखा देना, उसके बाद बताना कि ये इसका मैकेनिज्म है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना किसका रिएक्शन है। तो ऊपर में ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बोलो, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे दिखा देना OH, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, H आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, CH3 CH2OH, और साथ में क्या निकल जाता है, H प्लस निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिखा देना है ऊपर में, उसके बाद आपको मैकेनिज्म करके दिखा देना। तो ये अच्छा पैटर्न होता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ इसी का आप मैकेनिज्म करके दिखा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप में क्या है बोलो भैया, पहला स्टेप में क्या किया हमने, प्रोटोनेशन। सेकंड में क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और थर्ड में क्या किया, डीप्रोटोनेशन। तो 1 नंबर आपको यहां मिलेगा, 1 नंबर आपको यहां मिलेगा, 1 नंबर आपको यहां मिलेगा। तो टोटल आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको ये दिखा देना है कि किसका मैकेनिज्म आप करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो शॉर्टकट भी सीख लिया आपने, मैकेनिज्म भी सीख लिया, जो डाउट होता है वो भी आपने देख लिया, क्लियर है ना। तो चलो भैया, हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो एक छोटे छोटे टॉपिक से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आया हुआ है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। बुक में एक एक चीज जो दिया हुआ है वो मैं लेता हूं, जिससे आपको कहीं कहीं क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मिथेनॉल दिया है। क्या दिया है, मिथेनॉल। देखो आपको दिख रहा होगा, CH3OH है ना, मिथेनॉल आया हुआ है बॉन्ड एंगल पे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, छोटे छोटे चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। और ये मेरा कौन है, फिनॉल है। सबको मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया। ये फिनॉल है, O है तो लोन पेयर, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर होता है। और ये मेरा कौन है, CH3 है, O है, यहाँ भी कौन है, CH3 है, ठीक है। तो ये मेरा एल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये ईथर है। चैप्टर का नाम ही है, ये एल्कोहल फिनॉल इन ईथर। देखो ध्यान से देखो होता क्या है। अब यहाँ पे जो आपको ऑब्वियस सी बात यहाँ दिया हुआ है कि जो मिथेनॉल का ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये क्या होता है, 108.9 डिग्री, ठीक है। सुनना ध्यान से। आप बोलोगे सर कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। अब बोलोगे सर sp3 क्या होता है, जब जब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड सिंगल, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और जो sp3 होता है ना, उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो ये कम क्यों है इसका बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर में रिपल्शन होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। बस ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है, एमसीक्यू में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मिथेनॉल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108.9 होता है। फिनॉल में कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ उतना ही होता है, 109 डिग्री के आसपास होता है। पर हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईथर का बॉन्ड एंगल 111 डिग्री के आसपास होता है। कितना, 111 डिग्री के आसपास। ऐसे क्यों, वाई। तो यहाँ पे इसका रीजन ये होता है क्योंकि इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है। दोनों बल्की ग्रुप होने के वजह से, दोनों बल्की ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में याद करो, पहले मिथेनॉल, ऑल है, एल्कोहल, ठीक है ना। आप वैसे याद रखो
चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा किसका है? फिनॉल का, फिर थोड़ा ज्यादा किसका है? ईथर का। ठीक है, पूछा जाता है कि ईथर का बॉन्ड एंगल 111 डिग्री क्यों होता है, तो आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप ऑन बोथ द साइड, बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप ऑन बोथ द साइड, दैट्स व्हाई इट हैज अ रिपल्शन एंड बस रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई, क्लियर हो गया। मिथेनॉल, फिनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन। चलो, ये रहा आपका होमवर्क। क्लास में मैंने 7.1 करा दिया था, 7.2 भी मैंने करा दिया है। ये आपका होमवर्क है 7.3 आयुपैक का है, पहला लेक्चर में हमने किया है। तो अगले क्लास में पहले हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन करना है। पीवाईक्यूज का तो मैं सीरीज करवाता ही करवाता हूँ। क्लियर है क्या? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।